धुरंधर, कराची का अंधेरा, भारत का बदला और एक एजेंट जो सब कुछ बदल देगा। दोस्तों नमस्कार। अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए हैं तो क्या मैं धमाका शुरू कर दूं? आज हम बात करने वाले हैं 2025 की सबसे बड़ी, सबसे ढांसू, सबसे विवादास्पद और सबसे कमाई करने वाली फिल्म की, धुरंधर। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल। ये स्टारकास्ट सुनते ही लगता है स्क्रीन फट जाएगी। आदित्य धर, जिन्होंने उरी से देशभक्ति का नया लेवल सेट किया था, इस बार पाकिस्तान के अंदर घुसकर आईएसआई गैंगस्टर आतंक का पूरा नेक्सस तोड़ने चले हैं। 3 घंटे 34 मिनट की फिल्म, लेकिन विश्वास करो टाइमर देखना भूल जाओगे। दोस्तों कल्पना कीजिए, एक अकेला भारतीय एजेंट, लंबी दाढ़ी, आंखों में आग, कराची की गलियों में घुसता हुआ। चारों तरफ गोलीबारी, गैंग वॉर, आईएसआई के छुपे हुए खेल और एक ऐसा मिशन जो भारत की साख और सुरक्षा दोनों दांव पर लगा दे। ये कोई ट्रेलर नहीं, ये है धुरंधर, आदित्य धार की वो फिल्म जो 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई और अब तक बॉक्स ऑफिस पर 1300 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। 3 घंटे 34 मिनट की लंबी रन टाइम, ए सर्टिफिकेट, खून खराबे से भरी, लेकिन हर फ्रेम में वो धमाका जो आपको सीट से बांधे रखे। अगर आप उरी और आर्टिकल 370 के फैन हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि धार ने इस बार एक पूरा अंडरवर्ल्ड सागा बना दिया है जो गॉडफादर और जॉन विक का मिश्रण लगता है, लेकिन पूरी तरह भारतीय स्वाद के साथ। फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर भी उपलब्ध है, थोड़ी एडिटेड वर्जन में। तो पार्ट 2, धुरंधर द रिवेंज, 19 मार्च 2026 आने से पहले इसे जरूर देख लीजिए। तैयार हैं? चलिए बिना स्पॉइलर ज्यादा दिए पूरी डिटेल में डुबकी लगाते हैं। कहानी का आगाज इतिहास से शुरू, बदले की आग में खत्म। फिल्म की शुरुआत 1999 के IC 814 कंधार हाईजैकिंग से होती है। स्क्रीन पर वो तनाव, वो नाकामी, वो हम कुछ नहीं कर सकते वाली फीलिंग, सब कुछ इतना रियल कि दिल बैठ जाता है। फिर 2001 का संसद हमला और 26 नवंबर का वो भयानक सिलसिला। आर माधवन, अजय संयाल, IB चीफ अजित डोभाल साहब की तरह ही दमदार, थक चुके हैं। वो कहते हैं बस अब काफी हुआ, अब हम उनके घर में घुसेंगे और मारेंगे भी। और शुरू होता है ऑपरेशन धुरंधर। मुख्य हीरो हमजा अली मजारी, रणवीर सिंह, एक मिस्टीरियस ट्रैवलर जो कराची के लियारी गैंगवार में घुसपैठ करता है। लियारी, वो इलाका जहां बलोच गैंग, पठान गैंग, पुलिस, पॉलिटिशियन और ISI सब एक दूसरे में उलझे हुए हैं। हमजा को रहमान डकैत, अक्षय खन्ना की गैंग में जगह बनानी है। जामील जमाली, राकेश बेदी जैसे पॉलिटिशियन को हैंडल करना है। चौधरी असलम, संजय दत्त जैसे पुलिस ऑफिसर से बचना है। और मेजर इकबाल, अर्जुन रामपाल जैसे ISI वाले को चकमा देना है। कहानी चैप्टर्स में बंटी है, हर चैप्टर एक नया ट्विस्ट, नया खुलासा। घुसपैठ, गैंग वॉर, पॉलिटिकल साजिश, पर्सनल लॉस, रिवेंज, सब कुछ इतना टाइटली बुना गया है कि 3.5 घंटे में एक पल भी बोर नहीं लगता। हाँ, थोड़ी बहुत डिग्रेशन है, कुछ साइड कैरेक्टर्स ज्यादा समय ले लेते हैं, लेकिन जब बैकग्राउंड में शाश्वत सचदेव का BGM बजता है तो सब माफ हो जाता है। परफॉर्मेंस, रणवीर शांत, लेकिन अक्षय ने आग लगा दी। रणवीर सिंह इस बार अलग अंदाज में है। कोई जोकर वाला एनर्जी नहीं, कोई मसाला वाला डांस नहीं, बस एक शांत, ब्रूडिंग, खतरनाक एजेंट। लंबे बाल, घनी दाढ़ी, पठानी सूट में वो लुक, वाह! उनकी आंखें कहती हैं मैं सब जानता हूं लेकिन चुप हूं। कुछ सीन में उनका इंटेंसिटी इतनी है कि स्क्रीन जलती हुई लगती है, खासकर 26 नवंबर वाला इमोशनल ब्रेकडाउन और लियारी में एंट्री वाला सीन, करियर बेस्ट। लेकिन फिल्म चुरा ली अक्षय खन्ना ने। रहमान डकैत बनकर वो इतने खतरनाक लगते हैं कि डर लगता है। उनकी वो पियर्सिंग गेज, वो स्माइल, वो डायलॉग डिलीवरी, ये मेरा लियारी है। हर सीन में वो स्टील करते हैं। राकेश बेदी, जामील जमाली कमाल के हैं, एक ही फ्रेम में कॉमिक और वाइल। संजय दत्त का चौधरी असलम रॉ एंगर से भरा हुआ। अर्जुन रामपाल का ISI ऑफिसर, ठंडा और कैलकुलेटिव। आर माधवन का IB चीफ, पावर पैक्ड। सरा अर्जुन, यालीना, लव इंटरेस्ट के रूप में ठीक ठाक, लेकिन मुख्य फोकस एक्शन और इंटेलिजेंस पर ही है। पूरा एंसेंबल कास्ट 10/10,
डायरेक्शन, टेक्निकल और म्यूजिक, धार का कमाल। आदित्य धार ने फिर साबित कर दिया कि वो नेशनलिस्ट थ्रिलर के मास्टर हैं। कराची का अंडरवर्ल्ड बिल्कुल रियल लगता है। गंदी गलियां, गोलीबारी, पॉलिटिकल मीटिंग्स, सब कुछ। सिनेमैटोग्राफी विकास नौलखा, शानदार, एक्शन सीक्वेंस रियल और ब्रूटल, बाइक चेज, क्लाइमेक्स फाइट देखकर रोंगटे खड़े। एडिटिंग थोड़ी लंबी है, लेकिन चैप्टर स्ट्रक्चर से कहानी फ्लो करती रहती है। म्यूजिक तो अलहदा लेवल का। शश्वत सचदेव का बीजीएम फिल्म का हीरो है। टाइटल ट्रैक धुरंधर, हनुमान किंड और जास्मीन संधू के साथ सुनते ही जोश आ जाता है। पुराने गाने रिक्रिएटेड, शरारत, रंभा हो, उषा उथुप, हवा हवा वाला वाइब, तेरी नी करारा, सब परफेक्टली प्लेस्ड। बैकग्राउंड में जब रंभा हो बजता है और एक्शन चलता है तो थिएटर में तालियां बजने लगती हैं। मजबूतियां और कमजोरियां, ईमानदारी से मजबूतियां। इमर्सिव वर्ल्ड बिल्डिंग, लियारी सच में जीवंत लगती है। नॉन स्टॉप टेंशन, ट्विस्ट्स और क्लाइफहैंगर एंडिंग पार्ट 2 के लिए मुंह में पानी ला देती है। वॉयलेंस ब्रूटल, लेकिन जरूरी, कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं, रियल फील। देशभक्ति बिना झूठे ड्रामे के। ये नया हिंदुस्तान है वाली लाइन याद रहेगी। कमजोरियां 214 मिनट, कुछ सब प्लॉट्स कट सकते थे। थोड़े स्टीरियोटाइप्स, पाकिस्तानी कैरेक्टर्स में कुछ ओवर द टॉप स्माइल्स, प्रोपगेंडा का हल्का टच, लेकिन एंटरटेनमेंट इतना है कि इग्नोर कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो एक्शन चाहते हैं, लेकिन सिर्फ गोली बारूद नहीं, दिमाग का खेल भी। जो लोग रियल इवेंट्स इंस्पायर्ड वाली फिल्में पसंद करते हैं, उनके लिए तो गोल्ड माइन। मेरा रेटिंग 4.5/5, आधा सितारा कम सिर्फ लंबाई की वजह से। पार्ट 2 धुरंधर द रिवेंज मार्च 2026 में आने वाला है। अब इंतजार मुश्किल हो गया है दोस्तों। धुरंधर वो फिल्म है जो आपको घर बैठे कराची की गलियों में ले जाती है, आपके अंदर जोश भर देती है और अंत में पार्ट 2 का इंतजार कराती है। रणवीर का शांत खूंखार अवतार, अक्षय का दमदार विलेन, धार का विजन, सब मिलकर एक ब्लॉकबस्टर बना दिया। ट्रेलर में जो प्रॉमिस था, फिल्म उससे ज्यादा देती है। और हां, क्लाइमैक्स के बाद जब स्क्रीन पर टू बी कंटिन्यूड आता है तो आप खुद बोलोगे जल्दी आओ पार्ट 2। भाई, तो क्या कहते हो, थिएटर में देखा या नेटफ्लिक्स पर? कमेंट में जरूर बताना तुम्हारा फेवरेट सीन कौन सा था। और अगर रिव्यू पसंद आया तो लाइक का बटन तोड़ दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और धमाकेदार रिव्यू के साथ। जय हिंद। धुरंधर देखो और फिर आकर बताओ। ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी।